फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वैभव ट्यूटोरियल्स। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटररोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटररोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो अभी पूर्ण हुए हैं और जिनके पूर्ण होने का समय अभी ज्यादा नहीं हुआ है, अर्थात जो अभी कुछ क्षण पहले ही कार्य पूर्ण हुए हैं। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है या ये है, वो सभी सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गए हैं, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो वो सभी सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। अगर हम इसके रूल की बात करें तो इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है। हैज का यूज आप सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ करते हैं। हैव की अगर हम बात करें तो हैव का यूज आप आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ में करते हैं। अर्थात सिंगुलर नाउन होने पर आप हैज का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होने पर आप हैव का यूज करेंगे। तो चलिए इसके हम रूल को लिखते हैं। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। हैज का यूज आप सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे और हैव का यूज आप प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या अदर कोई सिंगुलर नाउन है तो वहां पर आप हैज का यूज करेंगे, एंड अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्लूरल नाउन का है या फिर आई, वी, यू, दे है तो वहां पर आप हैव का यूज करेंगे। तो हैज सिंगुलर नाउन के साथ जाता है और हैव आपका प्लूरल नाउन के साथ में। तो चलिए इसके हम अगर रूल की बात करें तो इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करेंगे और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी एंड लास्ट आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हमने सेंटेंस लिखा है, हमने काम समाप्त कर लिया है। हमने अभी आपसे बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है या फिर या, ई, ए अगर अंत में आता है तो इसका मतलब है कि वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी का है। यहां पर आपका अंतिम शब्द जो आया है वो है लिया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी का है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव रूल से ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका आएगा वी, हमने के लिए। उसके बाद आपका हैज या हैव। हमने अभी आपसे बताया है कि हैज का यूज आप सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे और हैव का यूज आप प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे। वी आपका प्लूरल नाउन की कैटेगरी का है, इसका मतलब है कि यहां पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगी हैव। वी हैव। अब थर्ड फॉर्म आती है तो फिनिश्ड, कर समाप्त कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड द वर्क, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। वी आपका सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद हैज या हैव लगता है तो हमने हैव लगाया है, क्यों? क्योंकि आपका वी प्लूरल नाउन की कैटेगरी का है। तो वी हैव
उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि समाप्त कर लिया है, यानी कि फिनिश्ड, तो फिनिश्ड लग गया। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि काम, वर्क। तो वी हैव फिनिश्ड द वर्क, हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड द वर्क। देखिए कितनी आसान तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, इसलिए क्योंकि हमारे पास रूल लिखा हुआ है और हमें रूल अच्छी तरीके से पता है। तो सेंटेंस आपके तभी ट्रांसलेट होंगे जब आपको अच्छी तरीके से रूल पता होगा। चलिए इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है, वे सो गए हैं। यहां पर भी आपका देखिए ए है आया है, इसका मतलब है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी का है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा यानी कि दे, और उसके बाद हम हैव यूज करेंगे क्योंकि आपका दे जो है वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी का है। दे हैव, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और यहां पर हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा स्लेप्ट। वे सो गए हैं, दे हैव स्लेप्ट। चलिए अब हम एक और सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस लिखा है, तुम निबंध लिख चुके हो। देखिए चुके हो आया है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान भी कहती है कि अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये अगर सारे शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी का है। इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट है आपका यू। लिख चुके हो, उससे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि यू हैव, लिखने की होती है राइट, और यहां पर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यू हैव रिटन एन एसे। तुम निबंध लिख चुके हो, यू हैव रिटन एन एसे। तो ये सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव के हैं। अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। हैज का यूज आप सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे और हैव का यूज आप प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे। सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको रूल पता है तो आप सेंटेंस को बहुत ही कम समय में बना लेंगे। तो चलिए अब इसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव रूल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज हुआ हो, या हम यूं कहें कि जिसमें नहीं शब्द लगा हुआ हो, तो वो सारे सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द का यूज हुआ है तो वो आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप नॉट का यूज करते हैं, और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें आप हैज हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कभी नहीं शब्द का यूज हुआ होगा तो वहां पर आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप नेवर का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम रूल की बात करें तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और उसके बाद आपका आता है नॉट, फिर आपकी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो ये बात हुई नेगेटिव सेंटेंस की रूल की। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर सेंटेंस में हैज यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब और जो भी आपकी मेन वर्ब होगी उन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। देखिए
हैज हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे और वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बन जाएगा। तो चलिए इसके हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। हमने सेंटेंस लिखा है सूर्य नहीं छिपा है। देखिए नहीं शब्द का यूज हुआ है, इस वजह से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा द सन और उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। तो सन यहां पर आपका सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे हैज। द सन हैज, उसके बाद आपका नॉट लगेगा। द सन हैज नॉट, छिपने की इंग्लिश होती है सेट और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है, यानी कि द सन हैज नॉट सेट, सूर्य नहीं छिपा है। द सन हैज नॉट सेट। तो आप हैज और सेट यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। अब चलिए इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए हमने सेंटेंस लिखा है उसने कभी नहीं झूठ बोला है। यहां पर देखिए कभी नहीं आपका आया है और हमने आपसे अभी कहा था कि जब भी कभी नहीं शब्द का यूज होगा वहां पर आप नेवर का यूज करेंगे, वहां पर आप नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर का यूज करेंगे। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले ही हैज नेवर, कभी नहीं के लिए आप नेवर का शब्द यूज करेंगे। ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई। ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई। तो जब कभी नहीं शब्द आपका आएगा वहां पर आप नेवर का यूज करेंगे। तो ये बात हुई आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। हमने आज पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव रूल के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। हैज का यूज आप सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे और हैव का यूज आप प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पर हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है हैज हैव और मेन वर्ब जो आपको सेंटेंस में दी हुई होगी। तो जब हम इसका नेगेटिव रूल बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बात हुई आपकी प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल की। इसके हमने सेंटेंसेस सीखे और उन सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू रूल कैसे बनाएंगे इस बारे में हमने आज सीखा है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के लेक्चर के बारे में। तो आप सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए अभी तक हमारे लगभग 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सीरियल वाइज उन चीजों को पढ़िए और सीरियल वाइज उसको तैयार करने की कोशिश करिए। आप अगर उसको सीरियल वाइज अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, आप चाहें तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये टेंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे मेन टॉपिक अगर जो कोई होता है तो वो आपका टेंस ही होता है, क्योंकि यही आपके ग्रामर का बेस है। मोस्टली हम लोग सेंटेंसेस को देखिए बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं इंग्लिश की तो उसकी हिंदी मीनिंग जब निकालते हैं तो कई सारी कंफ्यूजन आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने टेंस अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और आपको इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकालने में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही हिंदी से इंग्लिश बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। तो आप सेंटेंसेस को पढ़िए, उनको समझिए और उनको माइंड में कवर करने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, आप जब इन सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं तब आप याद रखिए कि आपके जो पिछले टॉपिक्स हैं
उनका भी आप साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। क्योंकि अक्सर होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है, लेकिन जो हमने पास्ट में पढ़ा है वो हम आधे से ज़्यादा भूल चुके होते हैं। तो आप अगर वो चीज़ें नहीं भूलना चाहते हैं, वो आपके माइंड में रहें, तो आप उनका भी रिवीजन करते रहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंटररोगेटिव सेंटेंसेस की। थैंक यू।